अच्छा ये बात है, राजकुमार दवा की खोज करने निकले हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। ये सही समय है, मुझे नींद में सुलाने वाले दानव को बुलाना पड़ेगा। प्रतापगढ़ के सोने के खजाने को लूटना पड़ेगा। और वो शुभ समय अब आ चुका है। आज्ञा दीजिए मालिक। जाओ अपनी शक्ति का प्रयोग करो, प्रतापगढ़ के सारे लोगों को सुला दो। जाओ। जो आज्ञा मालिक। और प्रतापगढ़ का सारा सोना मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। अब सभी सो जाएंगे, सभी। सारा सोना मेरा है, सब का सब मेरा है। जाओ, जाकर सारा सोना इकट्ठा करो। जाओ। दूसरी तरफ प्रतापगढ़ के राजकुमार राज्य से बहुत दूर निकल चुके थे। वो बहुत सारे लोगों से पूछताछ करने के बाद आखिरकार एक बहुत ज्ञानी साधु के पास जा पहुँचे। बाबा जी, मैंने सुना है कि आप सब जानते हैं। आप मेरा कल्याण कीजिए बाबा जी, मेरा कल्याण कीजिए बाबा जी। आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। शांत हो जाओ वत्स, शांत हो जाओ। क्या बात है, जरा खुलकर बताओ, क्या हुआ है? बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। असल में मैं प्रतापगढ़ का राजकुमार हूँ। मेरे पिता की दोनों आंखें खराब हो चुकी हैं। राज्य के कोई भी वैद्य, कोई भी दवाइयाँ उन्हें ठीक नहीं कर पा रही हैं। इसलिए मैं ऐसी दवा की खोज में निकला हूँ जिससे मेरे पिता की दोनों आंखें ठीक हो जाएं। बाबा जी, कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। अरे पागल, इसकी दवा तो तुम्हारे खुद के राज्य में ही छुपी है। तुम बेकार में ही पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हो, सिर्फ बेकार में ही इधर उधर भटक रहे हो। तुम्हें अपने राज्य में ही खोजना होगा। सच में बाबा जी? मेरे राज्य में, मतलब मेरे अपने राज्य में? हाँ पागल, लेकिन अभी तो तुम्हारे राज्य में सभी सोए हुए हैं ना। तुम कैसे खोजोगे उसे? हाँ बताओ। हाँ सभी सो रहे हैं? मतलब? मतलब ये देखो। अरे ये क्या? ये सब उदयपुर के राजा ने सोने की लालच में किया है। मैं उसे किसी भी हालत में अब नहीं छोड़ने वाला हूँ। मुझे कोई तो उपाय बताइए ना बाबा जी, कुछ उपाय बताइए ना बाबा जी। तो फिर सुनो बेटा, तुम्हारे खुद के राज्य में ही एक सोने का पंख है। वही पंख तुम्हारी सभी समस्या का समाधान करेगी। वो पंख घुमाते ही सभी नींद से जग जाएंगे। तुम्हारे पिता की आंखें भी ठीक हो जाएंगी। और जब तुम लोगों की सारी परेशानी दूर हो जाएगी, तब वो पंख खुद ही अपने आप ही अदृश्य हो जाएगा। समझ गए बेटा? हाँ? लेकिन मुझे वो पंख कहाँ मिलेगी बाबा जी? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा।
वो तुम्हें खुद ही खोजना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा और कुछ मैं नहीं जानता हूँ। जाओ जाओ, अब तुम जाओ, अपने राज्य वापस लौट जाओ। जाओ, मेरे ध्यान करने का अब समय हो चुका है बेटा। पिताजी, माँ, आप दोनों पूरी रात सोए नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे वो सोने का पंख कैसे भी ढूंढना ही होगा। जब तक मैं पंख नहीं ढूंढता, मैं चैन से नहीं बैठने वाला। राजकुमार लौट आए हैं। अच्छा, राजकुमार लौट आया है। आने दो ना, वो अकेला क्या कर लेगा, हैं? बाकी लोग तो सोए हुए हैं। एक काम करो, काम। ऐसा मूल्यवान पंख जरूर किसी गुप्त जगह पर ही होगा। जरूर ऐसी ही किसी गुफा में होना चाहिए उसे। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी पंख नहीं है। मुझे उसे किसी और जगह पर ढूंढना होगा। मुझे लगता है वो पंख जरूर इस नदी में कहीं होनी चाहिए। चलो देखता हूँ। अरे नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। आखिर वो पंख मैं कहाँ ढूंढूं? हाँ, जाता हूँ। अब मैं राजमहल वापस जाता हूँ। अरे ये क्या? ये तो एक पक्षी है। लेकिन इस राज्य में तो सब गहरी नींद में सोए हुए हैं, फिर ये पक्षी जाग कैसे रही है? चलो चल के देखता हूँ मैं। अरे वो रहा सोने का पंख जिसे मैं ढूंढ रहा था। अरे वाह, क्या बात है, ये मुझे मिल गया। अब मैं इस पक्षी के पास से ये पंख लूं कैसे? अगर मैं इसे पकड़ने गया तो ये तो उड़ जाएगी। हाँ, एक विचार आया है। हाँ। आओ आओ आओ, आ जाओ, ये लो, आ जाओ। ये क्या बेटे, तुम कब आए? एक दिन पहले ही तो गए थे तुम। वो सब बहुत लंबी कहानी है माँ। मैं पहले पिताजी को नींद से जगाता हूँ। नींद से जगाता हूँ? क्या मतलब? और तुम्हारे हाथ में ये पालक क्यों है? बाद में मैं सब बताऊंगा माँ, आराम से सब बताऊंगा। अरे, अब मैं देख पा रहा हूँ, अब सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ। बेटे, महारानी, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। वाह, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। क्या? सच में? हे ऊपर वाले, इसका मतलब तुम्हें सच में दवा मिल गई बेटा? हाँ माँ, मिल गई। अच्छा, इसका मतलब ये सब उदयपुर के राजा का काम है। बेटे, मेरी आंखें अब ठीक हो चुकी है। अब उस राजा को सही सबक सिखाना पड़ेगा। चल मेरे साथ बेटे।
अच्छा ऐसी बात है, नींद से जाग चुके हैं और अब राजा की आंखें भी ठीक हो चुकी हैं। ठीक है, उन्हें आने दो, मैं भी तैयार रहूंगा। यहाँ तक आ पाओगे क्या राजा भानु प्रताप? तुम्हारी आंखों से अच्छी तरह दिखाई तो दे रहा है ना? मेरे राज्य में आकर मेरे सामने ही तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुको, अभी तुरंत मैं तुम्हें बंदी बना लेता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तब ये देखो, तुम देख लो। सेनापति, आक्रमण कीजिए। और ये क्या? ये दानव तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। भानु प्रताप, इस दानव को हराने की क्षमता किसी भी इंसान में नहीं है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, याद रखो। कोई इंसान नहीं कर सकता, ये बात तो सच है, लेकिन ये पंख कर सकती है। ओह, मेरा दानव, मेरा आज्ञाकारी दानव, वो तो इतना शक्तिशाली दानव था, हार गया। भागो 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 भागो। पिताजी, आज से हम लोगों की सारी परेशानियां दूर हो गई। सच में इस तरह से मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। सब कुछ तुम्हारी दृढ़ निश्चय की वजह से ही हुआ है। आओ बेटे, मेरे सीने से लग जाओ।